मोदी जी के मैं सैकड़ों झूठ गिना सकता हूँ और झूठ की दुकान है मोदी जी। और उसी लाइन पे आप हमें ये बताओ, पहला झूठ ये देखो कि जो सामाजिक न्याय है, जो हम कह रहे हैं कि हिस्सेदारी न्याय है, पहले झूठ की बात बताओ आप। पहला झूठ तो ये है मोदी जी का, जो मोदी जी ये कह रहे हैं कि आपका सोना जो है मुसलमानों में दे देंगे, आपका मंगलसूत्र खतरे में पड़ जाएगा। पहला झूठ, क्योंकि देश जो है वो आज से आज़ाद नहीं हुआ और अभी से प्रधानमंत्री जो कांग्रेस की सरकार नहीं रही कि कांग्रेस की सरकार 10 साल मनमोहन जी के टाइम पर 145 करोड़ लोगों ने मेरी बात तो सुनिए सर, बात सुनिए सर। हाँ। कांग्रेस ने लगभग 55 साल देश में शासन किया और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हिंदू मुस्लिम के नाम पे इस तरीके से कभी डराया धमकाया गया हो। मतलब सारे जाति और धर्म के मोदी जी डरा रहे हैं। क्यों? मुसलमानों के नाम पे खुलेआम बोल तो रहे हैं प्रधानमंत्री जी कि आपका हिस्सा जो है मुसलमानों को दे देंगे, आपका हिस्सा उनको दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे। अरे ज्यादा बच्चे तो भैया प्रधानमंत्री भी तो 6 भाई थे, 6 भाई बहन तो प्रधानमंत्री जी भी थे, मेरे पिताजी भी 4-5 भाई बहन थे। तो इनके कहने का मतलब क्या है? प्रधानमंत्री जी अपनी जो धारा है, जिस धारा पे उनको बात करनी चाहिए वो धारा छोड़ गए हैं, वो लीक से हट गए हैं। और लीक से कब आदमी हटता है? जब आदमी मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है। वो बौखला गए। लगभग 190 सीटों पे चुनाव हो चुका है, इनके पास इनपुट आ गया है। इनपुट में इन्होंने देखा है कि हमारी 20, 30, 40 सीटें भी नहीं आई। राजस्थान इनका पूरा साफ हो रहा, तमिलनाडु पूरा साफ हो गया, कर्नाटक भी इनका साफ हो रहा साफ, और जो हिंदी भाषी बेल्ट है वहाँ भी सेंध लग चुकी है। जो इनका एक छत्र साम्राज्य माना जाता था, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ सेंध लग चुकी है। क्या बात कर रहे हो? भगवान श्री राम टेंट में बैठे भव्य मंदिर में बिठाए हैं। देखिए प्रभु श्री राम तो आस्था का प्रश्न है ना, आस्था का विषय है। उनको आस्था को आप राजनीति में क्यों घुसेड़ रहे हो? ये बताइए, कहीं ना कहीं आपको भी डर लग रहा है। ये बताइए, किसानों की एमएसपी की बात करते थे प्रधानमंत्री जी, हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा कि एमएसपी का आप मान नहीं ले रहे मोदी जी। 10 साल हो गए, 2022 में भैया किसानों की आय डबल कर रहे थे, अब 2024 हो गए। तो भाई किसानों की एकदम कैसे नहीं, फिर हिसाब से देंगे? क्या साल लोगे? 50 साल में करोगे? अभी आदमी इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, गलती मत करो, गलती मत करो। अच्छा, अडानी को देने के लिए तो इन्हें समय नहीं लगा। अडानी कहाँ देश के टॉप 20 रईसों में नहीं आते थे। उनको इंडिया का नहीं, उनको एशिया का सबसे बड़ा रईस बना दिया, उनको दुनिया के टॉप 3 में पहुंचा दिया रईसी के मामले में। लेकिन किसानों को पैसे देने में मोदी जी की हवा निकल रही है। 16 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का तो भट्टे खाते में डाल दिया, लेकिन किसानों की कर्ज माफी करने में इनको दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े पूंजीपतियों के टैक्स तो माफ कर दिए, टैक्स में उनको 7% छूट दे दी, आपको जानकारी हो, लेकिन युवाओं को नौकरी नहीं दे रहे। कह रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो मोदी जी की दोहरी नीति है ना, ये नहीं चलने देंगे साहब, ये हम लोग नहीं चलने देंगे। और इसी की लड़ाई राहुल जी लड़ रहे हैं, इसीलिए राहुल जी को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को घेर रहे हैं, और हमारे ऊपर जो है हिंदू मुस्लिम वाला जो टैक्स भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी जी तो भटका रहे हैं, आपकी इतनी लंबी लिस्ट है कि आप ये चीज दोगे। चलो वहाँ बता दो जनता को क्या सब देंगे। बताओ। पहले 30 लाख नौकरी देंगे। अच्छा। युवाओं को 1 साल तक फ्री ट्रेनिंग का 1 लाख रुपया देंगे, यानी कि 8,500 रुपया महीना। फिर महिलाओं को जो है हम 1 लाख रुपया देंगे, यानी कि 8,500 रुपया हर महीना गद्द से आएगा बिल्कुल अकाउंट में। किसानों का सारा बिल्कुल ठकाठक पहुंचेगा अकाउंट में, बिल्कुल ठकाठक। किसानों की एमएसपी होगी, सारी फसलों पे होगी बिल्कुल एमएसपी, और सारा कर्ज माफ, खाद, बीज, पानी सब पे सब्सिडी, किसानों का पूरा पानी फ्री होगा। इसके अलावा जातिगत जनगणना होगी, आर्थिक आधार पे किसके पास क्या व्यवस्थाएं, और सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी हम आरक्षण देंगे, 50% का कैप खत्म कर देंगे। और मनरेगा के जरिए जो एक मिनिमम मजदूरी है वो 400 रुपये कर देंगे, और 25 लाख का उनका श्रमिक बीमा हो। ये तो हमने मेन पॉइंट बताए। अगर हम सारे पॉइंट जो है अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो भाई साहब मोदी जी का तो सारा पुलिंदा खुल जाएगी। मोदी जी ने तो 10 साल में कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी जैसे लोग। तो फिर तो पुलिंदा खोलने में लगे रहोगे, फिर काम अरे करोगे सारे इनके भाई साहब वो जो इन्होंने जो किए हैं ना, इनकी कालगुजारियां भी खुलेंगी कि जो पैसा जो चंदा लेके धंधा जहाँ दिया था ना, तो वो भी सारा हिसाब किताब इनसे लिया जाएगा। और वो जो पैसा है वो राहुल जी ने भी कहा है कि जो पैसा इन्होंने पूंजीपतियों को दिया है
उस पैसे को जो है जनता की भलाई में लगाया जाएगा। जो लाखों करोड़ों रुपया इन्होंने बांट रखा है उससे जनता की भलाई में काम किया जाएगा, यानी कि हम अमीरों से लेंगे और गरीबों को देंगे। और मोदी जी ने क्या किया है, गरीबों से लिया है, अमीरों को दिया है। और एक जो ये जीएसटी है, ये आटा दाल चावल शहद जो ज़रूरत के सामान पे ये जीएसटी भी ख़त्म कर देंगे। एक बार आप सत्ता परिवर्तन होने दीजिए और जनता इस चीज़ को अब समझ रही है।